हर हर महादेव। मित्रों मित्रों क्या आप जानते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान की उम्र को खुद ही काट देते हैं। मृत्यु तो अटल है, लेकिन कम उम्र में मृत्यु का कारण अक्सर हमारा ही किया हुआ कर्म होता है। मित्रों, एक बार कैलाश में आदियोगी भगवान शिव ध्यानस्थ होकर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने श्रद्धा और जिज्ञासा से भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। कृपा करके आप मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। भगवान शिव ने करुण मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासाओं को शांत करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैंने सुना है स्नान करती स्त्री को देखना महापाप माना गया है, परंतु ऐसा क्यों? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनकी मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसके करने से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है? माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले, पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्न अत्यंत गूढ़, महत्वपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इनका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी एक सुंदर रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उनकी संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान किया, धर्म किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं समय गुजरता गया और राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की तरफ बढ़ते गए। अब वे दोनों गहन सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तला करती है। दासी की बात सुनकर रानी दासी से कहने लगती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। तुम जाओ और साधु को बुलाकर लाओ। वहीं रानी चावल भात हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है। तो रानी के चेहरे पर छाई उदासी साधु देख लेता है और वह रानी से पूछता है, रानी साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? साधु की बात सुनकर रानी उसे सारी हकीकत बता देती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मगर वह पुत्र केवल तुम्हारे पास 14 वर्षों तक ही रहेगा और 14 वर्ष पूरे होने के बाद वह पुत्र मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। मैं जितना कर सकता हूं वह आपके लिए कर रहा हूं। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार साधु ने रानी से बात करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी और कहा, यह भभूत लो राजा, और आप दोनों ही खा लेना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं अपने बेटे को जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। वहीं उस रात अपना सारा राजकार्य खत्म करके राजा जब रानी के महल में गया तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। वहीं राजा कहने लगा, हमने इतना दान धर्म किया तब कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्त कैसे होगी? वहीं राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब एक काम और कर लो।
वहीं राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। जब राजा राजी हो गया तो फिर राजा और रानी दोनों स्नान करके भगवान का स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करते हैं, और फिर उसके बाद वे दोनों भभूत ग्रहण करते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं समय धीरे धीरे गुजरता रहा और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। वहीं रानी के गर्भवती होने की खुशी जानकर राजा फूला नहीं समाया और रानी भी फूली नहीं समाई। वहीं राजा रानी से कहता है, महारानी, सचमुच साधु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हो गई। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब रानी को 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे हो गए तो रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वहीं राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न बांटा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया गया। राजा के पुत्र की कुंडली देखकर पंडित बहुत ही चिंतित हो गया और कहने लगा, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक ही हमारे पास रहेगा। क्योंकि राजा इस बात को पहले से ही जानता था और रानी भी पहले से ही जानती थी। क्योंकि उन दोनों को साधु महाराज की बात याद थी, इसलिए वे दोनों चुप रह जाते हैं। वहीं उसके बाद राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने कम से कम संतान की मुराद तो पूरी कर दी और ऐसा सोचकर वे भगवान का धन्यवाद करते हैं। वहीं राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु को नियुक्त कर उसकी पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या और सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण दिलाता है। वहीं जब वह राजकुमार शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तो राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उस राजकुमार की शादी कर देते हैं। वहीं धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूं। आज तक मैंने सिर्फ इस राज्य बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। वहीं बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो चुका था और अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता, चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हां बेटा, जरूर तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना ही चाहिए। कहां क्या है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कल मेरे बाद तुम ही को राजा बनना है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। राजा की बात सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले ही वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी एक रात जाग जाती है और देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में हर जगह देखती है, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। अब राजकुमार की पत्नी मन में सोचती है कि वह क्या करेगी, कैसे रहेगी, और ऐसा सोचकर चुपचाप रह जाती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसा नजारा देखने के बाद राजकुमार की पत्नी उससे कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहता है। वहीं राजकुमारी बहुत ही चिंतित हो जाती है कि मेरा पति रात को कहां जाता है, किसी से मिलने जाता है या कहीं और जाता है। इस प्रकार राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन राजकुमार से ये सब पूछने में उसे बहुत डर लगता है, शायद कहीं राजकुमार गुस्सा न कर बैठे। वहीं वह सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है कि यदि मैं उनसे पूछूंगी कि रात में राजकुमार कहां जाते हैं
तो कुल मर्यादा बीच में आ जाएगी। हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की पत्नी मन ही मन में बहुत चिंता करने लगती है। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं रहती और वह दुबली पतली होती जा रही थी। वहीं एक दिन राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी, जो हमेशा छोटी रानी यानी राजकुमार की पत्नी को फूल देने उसके महल में आती थी। जब उस बूढ़ी का ध्यान छोटी रानी पर जाता है तो वह देखती है कि राजकुमारी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तब वह बूढ़ी छोटी रानी से पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनती जा रही हो? बूढ़ी मालिन की बात सुनकर राजकुमारी कहती है, अम्मा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहां जाता है, किसी प्रेमिका से मिलने जाता है या कहीं और जाता है। इसी सोच में मेरा अन्न जल छूट गया है। मैं समय से खाना नहीं खा पाती हूं और दिन भर चिंता में पड़ी रहती हूं। इसीलिए मेरा शरीर सूखकर कांटा हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की पत्नी की बात सुनकर वह बूढ़ी उसे एक उपाय बताती है और कहती है, बेटी, तुम ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि तुम्हारा पति कहां जाता है और क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से निगरानी करना। तब राजकुमार की पत्नी कहती है, यदि मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? तब वह बूढ़ी मालिन कहती है, तुम्हें नींद ना आए, इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क लेना। उससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा में तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। वहीं रानी बूढ़ी के अनुसार वैसा ही करती है। उंगली की जलन से उसे देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह जब बूढ़ी मालिन फूल लेकर राजकुमार की पत्नी के महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति कहां जाता है? तब राजकुमार की पत्नी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई, इसलिए मैं अपने पति की निगरानी नहीं कर सकी। तब बूढ़ी कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। वहीं बूढ़ी की बात मानकर राजकुमार की पत्नी वैसा ही करती है, मगर उसे उसके पति के बिस्तर से उठने से पहले ही नींद आ जाती है और वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब बूढ़ी आती है तो वह पूछती है, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा पति रात को कहां जाता है? बूढ़ी के पूछने पर राजकुमार की पत्नी रोने लगती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई। तब बूढ़ी कहती है, बेटी, रोने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात एक काम करना, पहले से ज्यादा बड़ा जख्म करना और उस पर और ज्यादा मिर्च लगाना, और एक बात और, जब वह जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। तीसरी रात जब आती है तो बूढ़ी ने जैसा बताया था, राजकुमार की पत्नी वैसा ही करती है और आज उसे नींद नहीं आती। जख्म ज्यादा था और जलन बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से राजकुमारी पूरी रात जागती रहती है। वहीं पति रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से बाहर निकलने लगता है तो बूढ़ी मालिन की बात याद करके राजकुमारी दौड़कर जाती है और अपने पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है, आप कहां जा रहे हो? किसी से मिलने जा रहे हो? पहले मुझे बताओ, फिर यहां से बाहर जाना। राजपुत्र अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, मैं कहां जाता हूं, यह तुम जानने की कोशिश मत करो। अगर मैंने यह सब तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओगे, लेकिन रात के समय कहां जाते हो, यह बात आपको मुझे बतानी ही पड़ेगी। पत्नी की जिद के आगे राजकुमार चुप हो जाता है, उसकी एक भी नहीं चलती। इसी बीच राजकुमार के 14 साल पूरे हो जाते हैं और 15वां साल लगने वाला होता है। तब राजकुमार अपनी पत्नी को कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके देता है और कहता है, तुम इन चावल के दानों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं कौन हूं यह तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद बाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था वैसा तुम्हें मिल जाऊंगा,
लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। वहीं राजकुमारी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था वैसा तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। वहीं राजकुमारी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था वैसा तुम्हें मिल जाऊंगा। वहीं राजकुमारी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंकती है तो राजपुत्र एकदम से एक विशाल घोड़े में बदल जाता है और देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकटक देखकर रह जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात बताई थी वह उसे भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब वह घोड़ा महल से बाहर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। अब राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होता है और वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब इसका कोई लाभ नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब कभी वापस नहीं आने वाला था। वहीं सुबह होते ही जब राजा और रानी को सारी बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, फिर 2 महीने गुजरते हैं, फिर 3 महीने गुजरते हैं और आखिरकार 6 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। वहीं राज्य का प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इधर राजकुमारी अपने हठ के कारण पति के गायब हो जाने की बात सोचकर स्वयं को मन ही मन में कोसती रहती है और प्रण करती है कि कुछ भी हो जाए वह अपने पति को अवश्य ढूंढ लेगी, भले ही इसके लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर एक दिन सुबह उठकर राजकुमार की पत्नी अपने सास ससुर यानी राजा रानी के पास महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूं। राजा रानी को क्या चाहिए था? कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। इसलिए वे अपनी पुत्र वधू को जाने की अनुमति देते हुए कहते हैं, बेटी, तुम जो चाहे वह करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें सफलता दे। राजा रानी की आज्ञा पाकर राजकुमारी अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियां और कुछ सैनिक साथ लेती हैं। आवश्यक सामान लेकर राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल देती है। वह भोजनालय में आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में भोजन कराती है, लेकिन मुफ्त में भोजन देने के लिए एक शर्त रखती है कि जो भी मुफ्त में भोजन करेगा उसे भोजन के बदले में कोई खास बात बतानी होगी। इस प्रकार भोजनालय में आने वाला हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें बताते हुए कहता है, मैंने यह देखा, मैंने वह देखा, और मुफ्त में भोजन करके चला जाता है। लेकिन राजकुमार की पत्नी को जो बात जाननी थी वह अब तक उसे नहीं मिल पाई थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बूढ़ी मालिन का एक बेटा और बहू थे और उनका एक छोटा सा बेटा था, यानी वह बूढ़ी का पोता। बेटा और बहू सुबह काम पर निकल जाते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बूढ़ी पर रहती थी। वह दिन भर पोते को संभालती रहती थी। बूढ़ी को पान खाने की आदत थी, इसलिए पान लगाने के लिए उसे चूना चाहिए था। चूना तैयार करने के लिए वह सीपियां लेकर आई। सीपियां भुनने के लिए गोबर के कंडों की जरूरत थी, इसलिए कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें इकट्ठा करते करते उसे घर लौटने में अंधेरा हो गया। उधर शाम होते ही काम से लौटकर जब बेटा बहू घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बूढ़ी घर पहुंची तो बेटे ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर तुम कहां गई थी? बूढ़ी कहने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, वरना बात ठीक नहीं होगी। बूढ़ी बोली, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन वह यह बात भूल गई
और फिर चरवाहों के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से लौटे तो फिर देखा कि बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब बेटे की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और बूढ़ी के लौटने पर उसने उसे घर से निकाल दिया। बूढ़ी पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर फिर कंडे इकट्ठा करने निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में इधर उधर देखते हुए किसी तरह आगे बढ़ी तो आगे जाकर उसने देखा कि एक कपिला गाय गले में घंटी बांधे छन छन की आवाज करती हुई ठुमक ठुमक कर उस मैदान में आ रही है। कपिला गाय को देखकर बूढ़ी सोचने लगी कि यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह कपिला गाय के पीछे पीछे चलने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह गाय उस मैदान से निकलकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है और अंत में 7वें मैदान पर पहुंचती है। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है। गाय जाकर उस पत्थर पर अपने सींग से प्रहार करती है और जैसे ही पत्थर पर सींग लगता है वह पत्थर टूट जाता है और पाताल लोक में नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। उस समय गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है तो बूढ़ियां यह सब देख रही थीं और फिर झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ लेती है। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ ही नीचे पाताल में पहुंच जाती है। पाताल में पहुंचते ही बूढ़िया तुरंत गाय की पूंछ छोड़ देती है और इधर उधर देखने लगती है। बूढ़िया देखती है कि पाताल में चारों ओर जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और जैसे ही तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, गाय के नीचे पहुंचते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ जाती है और छमछम की आवाज के साथ कोई अदृश्य शक्ति गाय का दूध दूहने लगती है। पातालपुरी में जो भी कार्य हो रहा था उसे करने वाला बूढ़िया को दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जो कुछ भी हो रहा था वह सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़िया बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं यहां आकर कहां फंस गई। ऐसा सोचकर वह छुपने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वह छुप सके। हर ओर उजाला ही उजाला था। अंत में वह एक कोने में खड़ी हो जाती है और सामने जो हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगती है। कुछ ही पल बाद अचानक एक सफेद घोड़ा वहां आता है। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में वह घोड़ा छलांग लगाता है और बाहर निकलते ही राजपुत्र के रूप में प्रकट हो जाता है। राजपुत्र बनने के बाद वह दूसरे कुंड के जल में स्नान करता है और वहां रखे नए वस्त्र धारण करता है। पास ही एक सुंदर पलंग रखा था जिस पर राजपुत्र बैठ जाता है। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ जाती है, दूध की एक प्याली आ जाती है, पान सुपारी आ जाती है। सामने एक दिया जल रहा होता है। राजपुत्र भोजन करता है, दूध पीता है, पान सुपारी खाता है और शयन करने से पहले सूर्यदेव का स्मरण कर सामने जलते हुए दीप से पूछता है, हे दीप, दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीप उत्तर देता है, वे अपने बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। तब राजपुत्र पूछता है, अब राज्य को कौन संभाल रहा है? दीप उत्तर देता है, राज्य का प्रधान शासन संभाल रहा है। फिर राजपुत्र पूछता है, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दीप कहता है, उसने चौराहे पर भोजनालय खोल रखा है और आने जाने वाले लोगों से नई खबरें पूछती रहती हैं। इतना सुनकर राजपुत्र कहता है, ठीक है, और इसके बाद वह सो जाता है। बूढ़िया कोने में खड़ी यह सब देखती रहती है। ऐसी अद्भुत घटना उसने जीवन में पहली बार देखी थी। उसके मन में उत्सुकता बढ़ने लगती है। वह अपनी भूख प्यास भूल जाती है और आगे क्या होगा यह देखने के लिए उत्सुक हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजपुत्र के सो जाने के बाद कोई विशेष घटना नहीं होती। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही पलंग पर सोया राजपुत्र उठता है और फिर पहले वाले कुंड में छलांग लगाता है। वह फिर से घोड़े का रूप धारण कर कुंड से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह कहां गया यह बूढ़िया नहीं देख पाती। इसके बाद पिछली रात की तरह फिर कोई अदृश्य शक्ति
छम छम की आवाज के साथ गाय का दूध दुहने लगती है, और जैसे ही दूध दुहना समाप्त होता है, गाय के गले की जंजीर अपने आप खुल जाती है। इसके बाद गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ती है। वही गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। और फिर इस प्रकार झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ही ऊपर आ गई। वहीं गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। वहीं ऊपर आकर गाय जंगल की ओर निकल गई और इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वो जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। वहीं उस बुढ़िया को एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वही वो बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं ये बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे ये बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और आराम से मेरा जीवन गुजर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत ही उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। वहीं नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी राजकुमारी मन में प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि शायद आज कोई बड़ी बात बताने आया है। राजकुमारी अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए, कौन आया है उसकी अच्छी खातिरदारी करो। वहीं आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर जाते हैं तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। वहीं सिपाहियों ने बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? तो बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहां खाना मिलता है इसलिए आई हूं। वहीं सिपाही कहने लगे, यदि मुफ्त में खाना चाहिए तो कोई नई बात बतानी पड़ेगी। वहीं बुढ़िया कहने लगी, हां बताऊंगी, मुझे एक नई बात मालूम है। वहीं बुढ़िया की बात सुनकर सिपाही उस बुढ़िया को अंदर लेकर आए। वहीं राजकुमारी का आदेश पाकर सिपाहियों ने बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। उसे बड़ी थाली भरकर व्यंजन परोसे और बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ी। वहीं खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी और उसके बाद में राजकुमारी के सामने पेश किया। वहीं बुढ़िया और रानी ने तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लिया, क्योंकि ये बुढ़िया वही थी जो राजकुमारी के महल में फूल लेकर के जाती थी। वहीं वो बुढ़िया मालिन से कहने लगी, अरे बेटी राजकुमारी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? राजकुमारी कहने लगी, अरे अम्मा, तुम यहां कहां से आ गई? फिर काफी देर तक दोनों ने बातचीत की, बातें करती रहीं। आखिर में राजकुमारी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ, तुम क्या नई बात बताने वाली हो? वही वो बुढ़िया मालिन कहने लगी, कौन सी नई बात, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मगर राजकुमारी कहने लगी, आप घबराओ नहीं, आप मुझे नई बात बताओ। यदि तुम मुझे नई बात बताओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी की भावना को देखकर बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ चारवाहे वाले मैदान पर देखा था वो सब कुछ राजकुमारी को बता दिया। वहीं बुढ़िया की बातें सुनकर राजकुमारी को यकीन हो गया कि वो राजपूत उसी का पति है। फिर वो तुरंत बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो। वहीं वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वो पाताल राज्य है, वहां पर सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे उस जगह ले जाने के लिए कहने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूं, पर आज नहीं। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। फिर दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। वहीं दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां पर आ गई। फिर मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हट गया और वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बहू, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे।
फिर इस प्रकार दोनों गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे उतर गईं। वहीं बुढ़िया पहले जिस कोने में छुपी थी उसी कोने में छुप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप जंजीर पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा और फिर कुछ ही देर में एक सफेद घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में निकल आया और वो राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, वहीं दूध की प्याली भी आ गई, पान बीड़ा आ गया तो राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया। सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वो पूछने लगा, हे दीप दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिए ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बुझने लगता है। वहीं राजपुत्र समझ जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसे संदेह हो जाता है और वो उदास हो जाता है। फिर अपने मन में संतोष करके वो सोचता है, जो होगा उसे हो जाने दो, और ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। वहीं पति को देखकर रानी का संयम टूट जाता है और वो दौड़कर पति के पास जाती है और उसके पैर पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वहीं राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान जाता है और वो झट से पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे छूना नहीं, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। वहीं रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगती है। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं, मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप अपने घर चले जाइए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत ही दुखी है। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर राजपुत्र कहने लगता है, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वो भी नहीं देखूंगा। वहीं रानी अब विलाप करने लगती है और जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगती है। फिर राजपुत्र के मन में पत्नी के प्रति दया उत्पन्न होती है और वो उससे कहने लगता है, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम बहुत ही कठिन है, लेकिन वो तुम्हें अकेले ही करना होगा। वहीं राजकुमार की बात सुनकर वो राजकुमारी कहने लगती है, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो, मैं वो अवश्य करूंगी। फिर राजकुमारी की बात सुनकर राजपुत्र कहता है, इस पटल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद तुम्हें 7वां जंगल मिलेगा। वो सबसे घना जंगल है। इस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्तों, फंदों, जटाओं, कांटों से ढकी हुई है। वहां पर बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमाल चौकड़ी बैठी हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वो जगह साफ करनी है, उसकी गोबर से लिपाई करनी है, उसे पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां पर धूप, कपूर, अगरबत्ती आदि जलानी है। और फिर इतना करने के बाद फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। फिर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां आएगा और वो ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, ये पूजा पाठ जिसने भी किया है मैं मनचाहा वरदान दूंगा। फिर तुम एकदम से सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना। यदि तुमने रथ का दाहिना घोड़ा मांग लिया तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वहीं इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और रानी सुबह होने की राह देखने लगी। वहीं भोर होते ही वो बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद वो बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। और फिर इस प्रकार वो राजकुमारी जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई हुई जगह ढूंढने लगी और स्वयं ही वो जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया था वैसे ही लिपाई पोताई करके वापस आ गई। फिर दूसरे दिन 12 बजे से पहले उठी और जंगल में उसी जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब जल छिड़क कर उस जगह को सुगंधित किया, धूप बत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की। सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। वहीं जैसा राजपुत्र ने बताया था कि पूजा करने के बाद दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां आकर रुकेगा, तो ठीक 12 बजे सूर्यदेव का रथ वहां आकर रुक गया।
जब सूर्य भगवान ने नीचे की ओर देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस जगह को पवित्र बनाया है, वो आज आकर मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। वहीं राजकुमारी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गंवाए वो दौड़कर सूर्यदेव के सामने आ गई, प्रणाम किया और बोली, हे भगवान, मैं ही वो हूं जिसने ये जगह साफ की है और इसे पवित्र किया है। वहीं सूर्यदेव कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सूर्यदेव की बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी, यदि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपने रथ का दाहिना घोड़ा दे दीजिए। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था और अब उससे पलट भी नहीं सकते थे, तो कहने लगे, ठीक है, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया। फिर सूर्यदेव ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें अपने रथ का दाहिना घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। उसे लेने के लिए तुम्हें पाताल में जाना होगा। तुम्हें उस घोड़े को पाताल से ही लेकर आना होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। सूर्यदेव की बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी, पाताल में ही क्यों भगवान, मैं तो उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। वहीं रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर राजकुमारी अपने भोजनालय में आ गई। भोजनालय में जाने के बाद उसने उस बुढ़िया मालिन को साथ लिया और दोनों उस जंगल के मैदान में आ गईं। वहीं जल्दी ही शाम हो गई और शाम होते ही वहां वो कपिला गाय फिर से आ गई। उसने जैसे ही सींग मारा, पत्थर हट गया और वो नीचे उतरने लगी, तो रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर दोनों नीचे उतर गईं। वहीं नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगीं। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना और उसके सामने खाने की थाली, दूध की प्याली का आना, पान बीड़ा का आना, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज राजपुत्र के सामने दो दो थालियां, दो दो दूध की प्यालियां और दो दो पान बीड़े आ गए। मगर राजपुत्र ये सब देखकर कुछ भी नहीं बोला और अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान बीड़ा चबाकर सोने चला गया। फिर हमेशा की तरह सूर्य को नमस्कार करके दीपक से पूछने लगा, हे दीप दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? वहीं दीपक ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही राजपुत्र की आंखों से झट से आंसू टपकने लगे। फिर उसने दिए से पूछा, हे दीप दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वहीं दीपक ने बताया, हे राजपुत्र, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और उसने सब कुछ हड़प लिया है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। दिए की ये बात सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया और वह क्रोध से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। फिर राजपुत्र ने दिए से आगे पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? वहीं दिया कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। अब तो राजकुमारी का संयम टूट गया और वह दौड़कर अपने पति के गले से लग गई। राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूं। वास्तव में एक पत्नी का समर्पण पति के लिए ऐसा ही होना चाहिए। राजपुत्र की बात सुनकर राजकुमारी बोली, क्या आप सच कहते हैं? अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? तो राजपुत्र ने कहा, नहीं, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने कष्ट उठाए हैं, इसलिए अब मैं कभी घोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हारे सच्चे भाव को देखकर सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। ऐसा कहकर राजपुत्र ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसके आंसू पोंछे। कुछ देर बाद सुबह हो गई और गाय की जंजीर टूटकर वह ऊपर जाने लगी। वहीं रानी, राजपुत्र और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां सारा सामान लोगों में बांट दिया और फिर अपने राज्य में वापस लौट आए। राजपुत्र को वापस आया देखकर और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया, जो प्रजा पर जुर्म करता था। वहीं राजपुत्र ने उस प्रधान को बांधकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद जब वह अपने माता पिता यानी राजा रानी से मिलने महल गया तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। पुत्र को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और प्रेम से सहलाया। इतना होते ही उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। वो बिस्तर से उठकर बैठ गई
और पुत्र को आशीर्वाद देने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और यह वचन दिया कि आज से किसी को भी कोई दुख नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब राजकुमार अपनी पत्नी और माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगता है तो एक दिन वही साधु आते हैं जिन्होंने रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए भभूति दी थी। तब रानी पूछती है, हे महाराज, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति तो हुई, मगर राजकुमार का जीवन केवल 14 वर्ष का ही क्यों था? कृपा करके बताइए। तब साधु कहते हैं, एक बार इस राजकुमार ने एक ऐसी स्त्री को नहाते हुए देख लिया था जो एकांत में आड़ लेकर स्नान कर रही थी, और इस महापाप के कारण इस राजकुमार को मनुष्य रूप में केवल 14 वर्षों का ही सुख भोगने को मिला। मगर राजकुमारी के त्याग और पति के प्रति समर्पण ने राजकुमार को इस श्राप से मुक्त कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें एक सुंदर राजकुमार सदा के लिए प्राप्त हुआ। हमेशा ध्यान रखना, स्त्री का पति के प्रति त्याग और समर्पण घर को स्वर्ग बना देता है। इतना कहकर वह साधु वहां से चला जाता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, प्रभु, मैंने सुना है कि स्नान करती स्त्री को देखना महापाप है, मगर कैसे? और दूसरा प्रश्न था, कौन से लोगों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है? तो समझ लो, जो लोग नहाती हुई स्त्री को देखते हैं उन्हें महापाप लगता है और उन्हें घोड़े का जन्म मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों की आयु भी कम हो जाती है और वे समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार इसी महापाप के प्रभाव से राजपुत्र को मनुष्य रूप में मात्र 14 वर्षों का ही जीवन मिला और फिर 14 वर्षों के बाद उसे घोड़ा बनना पड़ा। इसलिए कभी भी एकांत में स्नान करती हुई स्त्री को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा काम करने से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है? तो समझ लो, जो स्त्री साधु संतों और गरीबों को सच्चे मन से दान करती है और यदि उसके दान से साधु संत प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद वरदान बन जाता है और सूनी गोद भर जाती है। इसलिए सर्व सुख पाने के लिए साधु संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में इस महापाप से बचने के लिए कभी भी किसी स्त्री को स्नान करते हुए नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती की कथा पर एक लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।